कुछ ऐसा नहीं सिर्फ होता? आर्थिक स्थिति नहीं है, डिग्निफाइड लाइफ देते हैं। मतलब रोजगार के लिए भी? डिग्निफाइड करने का मतलब वो सिर्फ रोजगार नहीं, एजुकेशन, अच्छा, अच्छा। न्यू एजुकेशन भी है, जी, जी। न्यू हेल्थ केयर भी है, अच्छा, अच्छा। न्यू लर्निंग भी है, अच्छा, अच्छा। न्यू हम लोग मसाला भी यहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मसाला भी प्रदर्शन हाँ, होगा? न्यू मसाला भी है जो हमको लगता है 2 से 3 महीने में अच्छा, अच्छा। 5 जिले में उसके प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। कौन-कौन सा जिला से? गया से लेके बांका तक, गया हो गया, नवादा हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया। लखीसराय हो गया, जमुई हो गया और मोस्टली बांका भी होगा। नेल्सन मंडेला कहते थे कि अगर किसी सोसाइटी का प्रोग्रेस देखना है, हुँ, उस सोसाइटी का वुमेन में कितना प्रोग्रेस है वो देखिए। अच्छा, अच्छा, अगर ये सोसाइटी को डेवलप करना है, सोसाइटी को एम्पावर बनाना है, अच्छा, अच्छा। सोसाइटी को सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, तो वुमेन को सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन को डिग्निटी, वुमेन को सेफ एनवायरनमेंट देने की आवश्यकता है। न्यू इंडिया ट्रस्ट के बारे में पूछे तो न्यू इज समथिंग that not doing new a special thing but जी। giving some insight हुँ, so that local जो resources है हुँ, उसको मॉडिफाइड करके हुँ, हम कैसे लोगों को उससे कनेक्ट कर सकें, हुँ, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, हुँ, उस पे हमारी कंपनी काम करती है। एनजीओ अपना जो एनजीओ है उसके तहत एक नया स्कीम लॉन्च किए हैं। जी, जी। हम लोग 10,000 रुपये तक लोन देंगे। लोन हम नहीं दे रहे हैं बल्कि जो महिलाएं जुड़ी हुई है हुँ, हुँ, उसमें 10,000 रुपये तक लोन दिया जाएगा हुँ, हुँ, और वो 6 महीना तक वो लोन रहेगी हुँ, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ हुँ। कॉस्ट मतलब नो कोलेटरल और नो इंटरेस्ट। अच्छा, अच्छा। मतलब और सूद नहीं लगेगा हाँ, इसमें? सूद नहीं लगेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा उसमें सर? ये हम लोग जितने भी हमारी जो एनजीओ काम कर रही है, जो प्रॉफ़िट हो रही है, जी, जी। वो हम लोग एक जगह पे कंसोलिडेट करते हैं। सामाजिक वर्क जो भी है वो मेरे इथोस में है। हुँ, डे सामाजिक वर्क मेरे जील में है, अच्छा, अच्छा, मेरे ऑब्जेक्टिव्स में है। अच्छा, द मोमेंट आई एंटर इनटू द अ, सिविल सर्विसेज़। अच्छा, अच्छा। अगर उसका बिज़नेस और ग्रोथ करेगी, हुँ, हुँ, तो हम लोग और पुशअप करने के लिए क्या कर सकते हैं? हुँ, या लोकल और जो डिफरेंट एनजीओ है, हुँ, जो हम लोग एक गाँव में बोलते हैं चंदा, हुँ, हुँ। उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। और ताकि उस चंदे को लेके हुँ, वो जो है अपना एक नया व्यवसाय कर सके, इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। अधिकारी और एनजीओ, जी, जी। न्यू इंडिया ट्रस्ट एक एनजीओ है। जी, जी। अधिकारी का जो आपका स्पेस होता है, जो वर्क प्लान होता है, जो वर्क स्पेस होता है, बहुत लिमिटेड होता है। हुँ, हुँ, वहाँ पे जो भी सरकार की स्कीम्स होती है, उसे एक रूल के तहत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हुँ, हुँ, बट जो एनजीओ होती है, वो पार्टिकुलरली सोसाइटी के लिए हुँ, एक होराइज़न डेवलपमेंट के लिए हुँ, एक गैप होता है, जहाँ पे पब्लिक गवर्नमेंट हुँ। जो गैप होता है उसको फिलफिल करने के लिए एनजीओ का बहुत अहम रोल होता है। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त जमुई के पतौना गांव में हैं। वो पतौना गांव जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज देखिए यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए इंजीनियर अमर जी हैं। वो इंजीनियर अमर जो गांव से पढ़ के निकलते हैं, इंजीनियर बनते हैं, एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग करते हैं। फिलहाल बिहार सरकार के अधिकारी है और एक नियो इंडिया ट्रस्ट के नाम से एक संस्था चलाती है, जिसमें आज देखिए 1 जनवरी है। नया साल के शुभ अवसर पे गरीब, असहाय और गांव के आश्रित विधवा महिलाओं के बीच आज देखिए कई सैकड़ों की संख्या में देखिए कंबल का वितरण किया गया है। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए है, डायरेक्ट हम बात करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर? हम ठीक है अभी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपसे मिलके और यहाँ के जो डाउन ट्रोडन है उनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपका जन्मदिन है सर, सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सामाजिक कार्य कर रहे हैं सर, अपने गांव में आज कंबल वितरण कर रहे हैं, बिल्कुल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है। सामाजिक वर्क जो भी है वो मेरे इथोस में है। हम्म, डे सामाजिक वर्क मेरे जील में है, अच्छा, अच्छा, मेरे ऑब्जेक्टिव्स में है। अच्छा, द मोमेंट आई एंटर इनटू द सिविल सर्विसेज, अच्छा, अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली आई फोकस ऑन द सोशल वर्क पार्टिकुलरली फॉर द वुलनेबल्स। अच्छा, अच्छा, ऐसे लोग जो डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम्म, पार्टिकुलरली फॉर द वुमेन हम्म, जो विडो है, हम्म, जो डिपेंडेंट वुमेन है, हम्म, सिंगल विडो वुमेन है, हम्म, उसका लाइफ डिग्निफाइड लाइफ नहीं होता। हम्म, जिस प्रोसेस से वो गुजरती है, हम्म, जिस पीड़ा को वो सहती है, हम्म, उसका विवरण करना बहुत ही छोटी बात होगी। अच्छा, अच्छा, तो उसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं, एक एनजीओ के माध्यम से या पार्टिकुलरली जो अगर सर्विस में है, वहाँ पे भी हमें स्पेस मिलती है तो हम ये करते हैं। जहाँ पे डिग्निफाइड लाइफ को हनन होता है, वहाँ पे मेरी हमेशा चेष्टा रहती है कि उस पे काम किया जाए। नियो इंडिया ट्रस्ट के आप संस्थापक हैं सर। जी। क्या सोच के साथ ये नियो इंडिया ट्रस्ट का, आप तो एक अधिकारी हैं सर, क्या जरूरत पड़ गई थी ये सब करने की? अधिकारी और एनजीओ, जी, जी, न्यू इंडिया ट्रस्ट एक एनजीओ है। जी, जी, अधिकारी का जो आपका स्पेस होता है, जो वर्क प्लान होता है, जो वर्क स्पेस होता है, बहुत लिमिटेड होता है। हम्म, वहाँ पे जो भी सरकार की स्कीम्स होती है, उसे एक रूल के तहत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम्म, बट जो एनजीओ होती है, वो पार्टिकुलरली सोसाइटी के लिए हम्म, एक होराइज़न डेवलपमेंट के लिए हम्म, एक गैप होता है, जहाँ पे पब्लिक
गवर्नमेंट जो गैप होता है उसको फुलफिल करने के लिए एनजीओ का बहुत अहम रोल होता है। न्यू इंडिया ट्रस्ट के बारे में पूछे तो न्यू इज समथिंग that not doing new a special thing but giving some insight so that local जो resources है उसको modified करके हम कैसे लोगों को उससे कनेक्ट कर सके, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, उस पर हमारी कंपनी काम करती है एनजीओ। ये हमारी विजन है। 2026 का आज से शुरुआत है, आज ही से समाज सेवा करना शुरू कर दिए। क्या टारगेट रहेगा न्यू इंडिया ट्रस्ट का इस नए साल में, क्या टारगेट रहेगा? पहले तो यह है कि समाज सेवा आज से नहीं कर रहे हैं, ये 2021 से चल रही है हमारी। कहाँ से ये प्रेरणा कहाँ से आई? प्रेरणा इससे पहले हम मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे थे, अच्छा। तो वहाँ पे जब फील्ड इंस्पेक्शन में जाते थे तो जो भी बीडो महिलाएं होती थी तो उसके लिए बहुत सारा जो सरकार के स्कीम्स हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे, तो हम लोग देखते थे तो वहाँ पे बहुत सारे गैप हैं। उस गैप को कैसे दूर किया जा सके, एक अल्टीमेट रास्ता है एनजीओ जिसपे हम लोगों को कनेक्ट करते हैं। जैसे आज जो हम लोग कंबल बांटे यहाँ पे, मोर देन 70 वीडियो आई यहाँ पे, उस कंबल बांटे, उसको हम लोग लिंक कर रहे हैं कि डिग्निफाइड लाइफ कैसे जिए। सबको भी एक नए, हम अपना जो एनजीओ है उसके तहत एक नया स्कीम लॉन्च किए हैं। हम लोग 10,000 रुपये तक लोन देंगे। लोन हम नहीं दे रहे बल्कि जो महिलाएं जुड़ी हुई है उसमें 10,000 रुपये तक लोन दिया जाएगा और वो 6 महीना तक वो लोन रहेगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब नो कोलेटरल और नो इंटरेस्ट। अच्छा, मतलब सूद नहीं लगेगा? हाँ, सूद नहीं लगेगा। वो पैसा कहाँ से आएगा उसमें सर? ये हम लोग जितने भी हमारी जो एनजीओ काम कर रही है, जो प्रॉफिट हो रही है, वो हम लोग एक जगह पे कॉन्सुलेट करते हैं। अच्छा। मतलब न्यू इंडिया ट्रस्ट से जो फायदा हो रही है वो महिलाओं को गांव में एक तरह से कहे तो लोन देने के और उसे सहायता करने में काम करेगी। बिल्कुल, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम करेगी। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर 10,000 किसी महिला को दिया जाता है तो 6 महीना तक उससे लोन का वो लिया नहीं जाएगा। 6 महीने के बाद सम मिनिमल जो इंटरेस्ट होता है वो मिनिमल इंटरेस्ट लिया जाएगा और उस पर काम करेगी। अगर उसका बिजनेस और ग्रोथ करेगी तो हम लोग और पुशअप करने के लिए क्या कर सकते हैं, या लोकल और जो डिफरेंट एनजीओ है जो हम लोग एक गांव में बोलते हैं चंदा, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और ताकि उस चंदे को लेके वो जो है अपना एक नया व्यवसाय कर सके, इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। मतलब ये जो महिलाओं के आर्थिक स्थिति तो ठीक है, सिर्फ यही काम या तो और कुछ? सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं है, डिग्निफाइड लाइफ देते हैं। मतलब रोजगार के लिए? डिग्निफाइड करने का मतलब वो सिर्फ रोजगार नहीं, एजुकेशन। अच्छा। न्यू एजुकेशन भी है, न्यू हेल्थ केयर भी है, न्यू लर्निंग भी है, न्यू हम लोग मसाला भी यहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मसाला भी प्रदर्शन? हाँ, न्यू मसाला भी है जो हमको लगता है 2 से 3 महीने में 5 जिले में उसके प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। कौन कौन सा जिला से? गया से लेके बांका तक। गया हो गया, नवादा हो गया, शेखपुरा हो गया, लखीसराय हो गया, जमुई हो गया और मोस्टली बांका भी होगा। तो कहा जाए तो ये जमुई वालों के लिए एक अच्छा खुशखबरी है सर। जमुई का लाल ये कर रहे हैं, जमुई का बेटा कर रहे हैं। जमुई का लाल तो कहना थोड़ा सा टफ है, जमुई का बेटा कर सकते हैं। जमुई का बेटा कर रहे हैं। हाँ, और ये चीज़ है कि इसमें यह है कि इस जो एरिया है जमुई के आसपास, वहाँ पे जितने, सिर्फ यहीं तक हम लोग सीमित नहीं रहेंगे। जमुई के लोगों में इसका क्या फायदा होगा जमुई के लोगों को? जमुई के लोग विशेष करके, अगर जमुई के लोगों को नहीं बोले तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी। अच्छा। और नेल्सन मंडेला कहते थे कि अगर किसी सोसाइटी का प्रोग्रेस देखना है उस सोसाइटी का वुमेन में कितना प्रोग्रेस है वो देखिए। अगर ये सोसाइटी को डेवलप करना है, सोसाइटी को एम्पावर बनाना है, सोसाइटी को सेल्फ रिस्पेक्ट देना है, तो वुमेन को सेल्फ रिस्पेक्ट, वुमेन को डिग्निटी, वुमेन को सेफ इन्वायरमेंट देने की आवश्यकता है। चूँकि हम यहाँ से पैदा हुए हैं, यहाँ पे हमारी परवरिश हुई है, तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि यहाँ से सीड पैदा हो और जहाँ तक जा सके उस पे काम करेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट इज की ऑफ न्यू इंडिया ट्रस्ट। 2026 में न्यू इंडिया ट्रस्ट का मेन टारगेट क्या है? 2026 में अभी बताया ना, न्यू स्कीम्स लॉन्च किए हैं। 2026 में अंतिम तक हमें लगता है कि जो हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली 100 वुमेन को टारगेट करके लिंक करेंगे। वुमेन मीन्स डाउन ट्रोडन, सिंगल वुडे वुमेन, ऐसे जो है कि जो सर्विसेज से वंचित हो जाते हैं, इसको लिंक करेंगे, लोन प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि हमारी जो न्यू इंडिया ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकती, लिमिट स्तर तक ही कर सकती है, बट उसको एम्प्लॉयमेंट वो खुद से कैसे कर सके उससे लिंक करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। हमारी एक टीम है, न्यू टेक और न्यू आर्किटेक्ट, ये 2 टीम है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रही है। हाउ टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ वुमेन पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, इस पे काम कर रही है। अगर कैपेसिटी बिल्डअप हो जाती है थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू कम्युनिटी अवेयरनेस, उस पर खुद से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके काम कर सकती है। ये हमारी
इस साल की फोकस है। चलिए सर, आपका ये प्लान है, उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि जल्दी आपका प्लान सक्सेस हो। बिल्कुल, थैंक यू। बाकी हाँ, सामाजिक क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लगा सर ये देख के। हाँ, लगनी चाहिए। और सिर्फ़ ये नहीं है कि यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है, हुँ, हुँ, अल्टीमेट अगर रिपल इफ़ेक्ट होती है। हुँ, अगर एक सोसाइटी में कोई 1-2 बंदे अगर कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ, उसका रिपल इफ़ेक्ट दिखता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि वो सोसाइटी होल सोसाइटी एम्पावर हो सके। और लोग आपको देख के और मोटिवेट हो लोग। जी, जी। चलिए सर, हमसे बात ओके, करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए ये थे इंजीनियर अमर साबरी हैं, जो कि देखिए अभी बिहार सरकार के अभी अधिकारी हैं, उनके बाद भी देखिए ये नियो इंडिया ट्रस्ट के ये जन्मदाता हैं, कहा जाए नियो इंडिया ट्रस्ट के ये संस्थापक हैं। उनके बाद देखिए आज गाँव में देखिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी नया साल है। देखिए गरीब असहाय महिलाओं के विधवाओं मोहल्ला महिलाओं के बीच देखिए कंबल वितरण का कार्य किए हैं। बाकी आप इस खबर को देख के क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।